that being an international student or being a prospective international student isn't a guarantee of permanent residence or a guarantee of citizenship. Unfortunately, part of the fraud is unscrupulous agents both in Canada and outside Canada. ये अभी जिसकी स्टेटमेंट मैंने आपको सुनवाई है, इनका नाम मार्क मिलर है और ये कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं, यानी कि IRCC के मिनिस्टर हैं। इन्होंने दो टोक लफ्ज़ों में बता दिया है कि जो स्टूडेंट आते हैं वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट है, क्योंकि इनकी एजुकेशन इंडस्ट्री है जो चलती है इससे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर वो ख़ुद ये सोच रहे हैं या किसी कंसल्टेंट ने उनको ये बता दिया है कि अगर आपकी इमिग्रेशन वैसे नहीं हो सकती तो आप स्टूडेंट बन के चले जाएं, तो ज़रूर आपकी PR हो जाएगी और सिटीज़नशिप हो जाएगी। तो उनकी जो स्टेटमेंट थी कि जो स्टूडेंट वीज़ा है वो गारंटी नहीं करता PR को और सिटीज़नशिप को। PR कहते हैं परमानेंट रेजिडेंस को। उन्होंने कहा कुछ लोग हो जाएंगे, लेकिन सब हो जाएंगे ये ज़रूरी नहीं है। यही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी कंट्री की कंसल्टेंसी में कि हो सकता है, लेकिन ज़रूर हो जाएगा आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखें तो उसके अंदर मैं हमेशा चांस की बात करता हूँ, पॉसिबिलिटी की बात करता हूँ। कोई चीज़ गारंटीड और हतमी नहीं होती। अब ये ज़रा सुने, उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी उसके दो हिस्से हैं। पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि उन्होंने एक बड़ा ही सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया कंसल्टेंट्स के लिए, अनस्क्रूपुलस इनएथिकल प्रैक्टिस होती है, अनफेयर प्रैक्टिस होती है, जिसका मतलब है बददयानती, बेईमानी, दो नंबरी, धोखाधड़ी। ये कौन करते हैं? कंसल्टेंट करते हैं। कौन से कंसल्टेंट करते हैं? जो कनाडा के अंदर हैं वो भी करते हैं, जो आउटसाइड कनाडा हैं वो भी करते हैं। अब कनाडा में इतने सख्त रूल हैं, उसके बावजूद भी अगर ये दो नंबरियों से बाज नहीं आ रहे, तो आप तसव्वुर करें ये जो पाकिस्तान, इंडिया और UAE के कंसल्टेंट होंगे, इनकी दो नंबरियों का क्या इस वक्त मकाम होगा। माशाल्लाह आसमान भी क्रॉस किया होगा इस बेईमानी ने। ये नहीं है कि स्टूडेंट होने के बाद आपको PR नहीं मिल सकती, ये उसने नहीं कहा बिल्कुल भी, ना ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप इस मकसद से आ रहे हैं कि लाजमी आपका PR का, सिटीज़नशिप का हो जाएगा, तो ये गारंटी नहीं करता। ठीक है, तो जो सबसे पहला उसका पॉइंट था अनस्क्रूपुलस कंसल्टेंट, यानी कि बेईमान, बददयानत, जिनके बारे में मैं बोल रहा होता हूँ, जो झूठे तरीक़ों से आपको फंसा लेते हैं, अच्छी खासी आपकी फ़ीस दिलवा देते हैं, आपका मतलब घर बिक जाता है, एसेट्स बिक जाते हैं, बेड़ा गर्क हो जाता है कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते करते, और वहाँ जाकर भी बड़ी सख्त लाइफ है। फिर उस लाइफ के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि आपको PR या परमानेंट रेजिडेंस आपकी या सिटीज़नशिप कनाडा की हो जाएगी। मिनिस्टर के लफ्ज़ सुनवाने का मकसद ये था कि ये जो उठाई गिरे और बदमाश और दो नंबर किस्म के कंसल्टेंट बैठे हैं, इनसे बच के रहें, इनका कुछ नहीं जाना। ये एक ऑफ़िस खोल के बैठ गए हैं, वहाँ पर बैठकर असल में अर्जेंसी है आवाम को। तो वो जो आवाम है वो जल्दी के अंदर और ग्रीड के अंदर, लालच में जल्दी से वो गलत फ़ैसले करती है, और ये गलत फ़ैसले फिर लाइफ लॉन्ग इफ़ेक्ट्स इसके पड़ते हैं आके। तो एक तो दो नंबर कंसल्टेंट से बचें, ये तो उन्होंने भी बता दिया है, मार्क मिलर ने भी। जो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्या अब आप स्टूडेंट पर जाएंगे तो PR नहीं होती। PR के बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन आप पहले स्टूडेंट के उस पूरे प्रोसेस को समझें। देखें, प्रोसेस ये है कि आप यहाँ से स्टूडेंट बन के चले गए, अच्छी खासी आपने फ़ीस जमा करवाई, 8 घंटे आप पढ़े, 8-10 घंटे आपने जॉब की, फिर पैसे कमाए, फ़ीस दी, क्योंकि यहाँ से सारी फ़ीस यूजुअली 99% पेरेंट्स तो नहीं दे सकते, वो पहले सेमेस्टर की बेचारे बड़े मुश्किल से फ़ीस जमा करवाते हैं। ठीक है, कंसल्टेंट साहब को क्या होता है लालच इसमें, उसका होती है परसेंटेज फ़ीस के अंदर। वो परसेंटेज उसको मिल जाए, बाकी उसकी तरफ से कायनात पूरी तबाह हो जाए, उसको उससे कोई गर्ज और कोई फ़िक्र नहीं है। ठीक है, तो आप एक तो इस चीज़ से बचें, इसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढें। अगर आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव सिर्फ कनाडा में PR लेना है और पढ़ना नहीं है, तो उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करें। वो कॉस्ट कैलकुलेट करके मेरे साथ शेयर करें व्हाट्सएप मैसेज पर, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके करीब यानी कि और आप कितना करें जिससे आप बेहतर तरीके से गारंटीड किसी और मुल्क में चले जाएं, बजाय इसके कि अपना टाइम और रिसोर्सेज ज़ाया करते रहें और एक ऐसे ख्वाब के पीछे वक्त गुजार दें जिसकी कोई ताबीर नहीं है।
स्टूडेंट जब यहाँ से कनाडा जाता है, स्टडीज़ कंप्लीट करता है, तो उसके पास नंबर ऑफ़ ऑप्शंस होती हैं। एक तो वो कनाडा के अंदर होता है मौजूद। डिग्री ख़त्म होते साथ ही आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आपको वो ओपन वर्क परमिट देती हैं। ये जो ओपन वर्क परमिट है, इसको कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। यानी कि अब आपके पास 1 ईयर 2 ईयर्स फ्रीली आप अलाउ हैं विद इन कनाडा कि आप जॉब ढूंढें, जॉब करें। हमारे बच्चे क्या करते हैं, जो कि मुझे कुछ आइडिया है यूके और यूएस का भी, कि वहाँ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट में स्पॉन्सर्ड जॉब या LMIA वाली जॉब नहीं मिलती विद इन सर्टेन टाइम पीरियड। जब वो नहीं मिलती तो वो डिग्री करने के बाद फिर कभी इधर भागते फिरते हैं किसी और मुल्क में, या फिर वापस पाकिस्तान आना पड़ता है। तो ये जो 3-4 साल का आपने सफ़र करना है और हासिल हसूल आपको कुछ भी नहीं होना, उसमें से कोई वसूली आपको नहीं होनी, तो इसलिए आज इसके बारे में पहले सोच लें। एज ए स्टूडेंट जो आपको वर्क परमिट मिलता है, जिसको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट कहते हैं, ये यूके में हो, यूएस में हो, कनाडा में हो, इसका तरीकाकार बिल्कुल सेम है, ठीक है। लेकिन मेरा मेन फोकस बेसिकली कनाडा है, ठीक है। होता ये है कि इसके अंदर अंदर आपने स्पॉन्सर्ड जॉब, LMIA वाली जॉब ढूंढनी होती है। बच्चे हमारे वक्त ज़ाया कर देते हैं इसी खुशी में कि जॉब मिल गई है वहाँ पर ना, तो बाकी का ख़र्चा पूरा करते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि आपका प्रॉब्लम ये बन जाएगा बहुत सख्त कि जब आपने इतने पैसे लगाए होंगे, 3-4 साल आप यूके में, यूएस में, कनाडा में रह चुके होंगे, फिर वापस आने को दिल भी नहीं करता। तो मार्क मिलर की ये जो स्टेटमेंट है, इसका मतलब ये है कि देखें, कनाडा के पर्सपेक्टिव में आपके पास नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। नंबर 1, वो वाली अपॉर्चुनिटी नहीं सोचनी जो पाकिस्तानी सोच के जाते हैं कि हम वहाँ के किसी नेशनल से शादी कर लेंगे। ये वाली अपॉर्चुनिटी हर शख्स के लिए हर वक्त में अवेलेबल नहीं होती, इसको याद रखें। नंबर 2, आपके पास जो लीगल रास्ता है वो डिग्री कंप्लीट करें, फिर LMIA वाली जॉब लें। आपके स्टेटस में जो कनाडा में मौजूद है और जो पाकिस्तान से जॉब अप्लाई करे, उसके स्टेटस में कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, एम्प्लॉयर की प्रेफरेंस में फ़र्क है, क्योंकि आपके पास आ गई है कनाडा की क्वालिफ़िकेशन। आप कनाडा के अंदर मौजूद है, उसको आपको टेस्ट करना, इंटरव्यू करना बहुत आसान है। ठीक होगी बात? बस ये एडवांटेज है, इसके अलावा कोई एडवांटेज नहीं होगा। कनाडा में नंबर ऑफ़ ऑप्शंस ये हैं कि अगर आपका एक्सपीरियंस हो जाए तो वो इमिग्रेशन में काउंट हो जाता है, उसके भी आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं। कनाडा की डिग्री होगी, उसके पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो PR के लिए पॉइंट्स आपके ऐड होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जॉब ऑफ़र आपके पास मौजूद हो तो 50 पॉइंट्स उसके मिल जाते हैं। इस तरह से प्रोविंसेस हैं, हर प्रोविंस जो है कनाडा का वो आपको PNP दे सकता है, लेकिन हर एक को नहीं देगा। वो उस फील्ड, उस डोमेन के अंदर PNP देगा जिसके अंदर उस प्रोविंस की शॉर्टेज होगी वर्कर्स की। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब सिलेक्शन ऑफ फील्ड करना है तो सबसे पहले कनाडा की शॉर्टेज को एनालाइज करना है कि क्या इस डिग्री के अंदर कनाडा में शॉर्टेज है, आपका कोई चांस आगे प्रोलॉन्ग हो सकता है कि नहीं हो सकता। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पर सिर्फ खुश ना हो, वो एक वक्त है जो गुजर जाएगा और उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इसलिए इस सारे मसले को आज प्लान करें। मैं स्टूडेंट वीज़े को बिल्कुल डील नहीं करता इसी वजह से, क्योंकि इसमें हासिल असूल जो है बड़ा वो कम है और बेइज्जती इसमें बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात ये है कि बच्चों को वो ख्वाब भी दिखाना पड़ता है, वरना वो कन्विंस नहीं होता, फिर वो बेचारा 6-6 दफ़ा आइल्स करता फिरता है। तो इसलिए आप इसमें एजुकेटेड जो है वो डिस्कशन और एक सजेशन और मशवरा ले सकते हैं ऑन पेमेंट हमसे, कि आप अगर ये इन्वेस्टमेंट आज 10,000, 15,000, 20,000 डॉलर्स की आज कर रहे हैं कनाडा में, यूके में, यूएस में, इसके पैरेलल और कौन सी ऑप्शंस हैं कि जिनको आप ऑप्ट करें। और ये जो पढ़ाई वाला 2 नंबरी हम लोगों ने शुरू की है, इसको बीच में से निकाल कर डायरेक्ट किसी काम की तरफ जाएं। तो मेरा ख्याल है कि आपको मेरी बात क्लियर होगी। और वो स्टूडेंट्स जो यूके के हैं या यूएस के हैं या कनाडा के हैं, वो एक धोखे का शिकार रहते हैं। और वहाँ जाकर फिर उन बेचारों के साथ क्या होता है, क्योंकि एक तो उनके पास बड़ा लिमिटेड सा स्टेटस होता है, वो 20 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। जब वो उससे ज़्यादा करते हैं तो इल्लीगल होकर इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स कनाडा भेजता है वापस हर साल, जो अपनी लिमिट से ज़्यादा काम करते हैं और फिर वो उनको डिपोर्ट कर देते हैं। और कनाडा के अंदर तो डेपोटेशन का मसला बहुत सीवियर होता है, ठीक है। यूके वाले तो चलो छुप छुपा कर कोई सिलसिला चला लेते हैं, लेकिन वो भी लाइफ बड़ी मिजरेबल है। तो आप अगर डिस्कस करेंगे कि आपका एक्सपेंस कितना हो रहा है इस एजुकेशनल वीज़े पर,
और इसके अराउंड क्या और ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं, तो वो चीज़ें आप हमारे साथ डिस्कस करके अपना पैसा भी महफूज करें, अपनी ज़िंदगी भी महफूज करें और अपना फ्यूचर भी महफूज करें और अपने आप को खाम खा उलझन में ना डालें। एक तो वैसे ही आपने परदेश में जाना है।